नमस्कार, मैं अभी सूचना कॉलोनी से आ रही हूँ और वहाँ एक बड़े काम की बात पता चली है। चलिए आपको भी बता देते हैं। दरअसल आपको ये सूचना जानने के लिए इमेजिन करना होगा कि आप पूरी पृथ्वी को हिला सकते हैं। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन अगर आप लगातार किसी एक दिशा में काम करते रहे तो असंभव लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। वैसे भले अभी आपको ये सुनने में मजा आ रहा हो कि वाह, आप तो काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन असल में पृथ्वी का ये हिलना डुलना आपकी भावी पीढ़ी के लिए अच्छा सूचक नहीं है। खैर, आप यानी मानव समाज इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे हिला रहा है, ये समझने से पहले इस स्टडी पर नजर डालते हैं। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध में पाया गया है कि पृथ्वी वर्ष 1993 और 2010 के बीच लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है, जिसके चलते पृथ्वी की जलवायु प्रभावित हो सकती है। स्टडी ये भी बता रही है कि इस पूरे समय के दौरान पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी भारत ने इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। असल में पृथ्वी का घूर्णी ध्रुव यानी रोटेशनल पोल एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिसके चारों ओर ये ग्रह घूमता है। इसके घूमने की जो भी गति होती है उसे ही ध्रुवीय गति कहा जाता है। ये ध्रुवीय गति नाम की प्रक्रिया तब होती है जब पृथ्वी के घूर्णी ध्रुव की स्थिति पृथ्वी की सतह या क्रस्ट के सापेक्ष अलग होती है। अब इसके साथ यहाँ एक बात और भी जानना जरूरी है कि धरती का रोटेशनल पोल हमेशा फिक्स ना होकर बदलता रहता है, क्योंकि इस पर पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव प्रभाव डालते हैं। अभी हाल ही में इस तरह के बदलाव को प्रभावित करने वाले एक और कारण की खोज की गई है। ये कारण है जमीन से पानी का निकाला जाना। दरअसल जलवायु मॉडल के आधार पर पता चला है कि लोगों ने जमीन से भारी मात्रा में पानी को निकाल कर इसे कहीं और ले जाकर छोड़ दिया है, जिसके चलते पृथ्वी 1993 से 2010 के बीच लगभग 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंच पूर्व की ओर झुक गई है। इसको इस तरह से समझिए कि मानो किसी बाइक पर जब कोई एक तरफ पैर करके बैठता है तो व्यक्ति के थोड़ा भी हिलने डुलने पर गाड़ी असंतुलित हो जाती है। वहीं अगर दोनों तरफ पैर करके बैठा हो तो थोड़ा बहुत हिलना डुलना समझ नहीं आता, क्योंकि बैठे हुए व्यक्ति का भार पूरी बाइक पर बैलेंस मोड में है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर भी भार का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। असल में धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। अब अगर जमीन से भारी मात्रा में पानी निकालकर उसे समंदर में बहा दिया जाए तो समंदर की तरफ पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी, यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जिधर ज्यादा भार होगा उधर की तरफ पृथ्वी झुक जाएगी। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को आप मास रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट के जरिए समझ सकते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जो पृथ्वी की सतह के द्रव्यमान को प्रभावित कर सकते हैं, उनसे पृथ्वी का घूर्णन और उससे जुड़ी सभी घटनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि भूजल की पंपिंग उन कई कारकों में से एक है जो पृथ्वी की धुरी और इसकी गति को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के और कारण में वायुमंडलीय परिवर्तन, महासागरीय धाराएं, पिघलते ग्लेशियर और यहाँ तक कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक इस तरह के झुकाव से कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटीय इलाकों को समाप्त कर सकता है। भूजल में कमी से पीने वाले पानी की किल्लत भी बढ़ेगी। स्टडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक पानी का पुनर्वितरण हुआ। अब भारत दशकों से पेयजल की समस्या से वैसे ही ग्रस्त है और ये स्टडी भविष्य में इस समस्या का बढ़ना ही दिखा रही है। अब सवाल ये है कि इस सूचना से जो समस्या सामने आई है उसका समाधान कैसे हो। तो इसका सीधा जवाब है कि जमीन से पानी निकालने के बजाय बारिश के पानी को स्टोर करना होगा। समुद्र में बहने वाले पानी को स्टोर करने के विकल्प ढूंढने होंगे। पानी को रीयूज और रिसाइकल करने के लिए नीतियां और नियम बनाने होंगे। तो अपनी धरती को बचाने में अपने स्तर के प्रयास जरूर करें। इस एपिसोड में इतना ही। सूचना कॉलोनी से मैं फिर कुछ ऐसे ही यूनिक जानकारी लेकर हाजिर होंगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।